और राकेश टिकैत को मैं यहाँ से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, द न्यूज़पेपर के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अपनी औकात में रहिए टिकैत साहब। आप किसानों के नेता हैं, पूरे देश के नेता नहीं। शशिकांत जी, एक बात ये बताइए, जिस तरह से आप लॉयर हैं, जिस तरह से राकेश टिकैत की टिप्पणी हुई ब्राह्मणों को लेकर, मंदिरों को लेकर, यानी हिंदुओं को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया अपने उस रैली की स्पीच में, उसको आप कैसे देखते हैं? एक आप लॉयर के हिसाब से क्या उन पे केस बन सकते हैं? क्योंकि उन पर कई सारे केस भी कर दिए गए हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात, राकेश टिकैत जी ने किसी एक सोसाइटी को लेकर के बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया है। अगर आप देखा जाए आईपीसी का सेक्शन 153 का 1 में उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है, 195 भी उन पे इम्पोज किया जा सकता है। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, उनका कहना था क्या था कि हम ब्राह्मण लोग दान नहीं कर रहे हैं, हिंदू लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, हिंदू लोग कुछ दान नहीं दे रहे हैं, हम हिंदुओं को बहुत दान करते हैं। राकेश टिकैत जैसा उन्होंने कहा, उनको पता नहीं है हिंदू दान धर्म अधिनियम 1951 एक अधिनियम है, एक कानून है जो 70 साल पहले बना हुआ था। उस कानून में आप देखेंगे कि उस कानून का कहना है कि जितने भी मंदिर होंगे वो मंदिर सारे सरकार के अधीन होंगे। सपोज यहाँ एक मंदिर बना हुआ है तो हिंदू दान धर्म अधिनियम के तहत उस मंदिर को सरकार अपने कंट्रोल में ले सकती है। ऐसे ही इंडिया के मोर देन 2 लाख मंदिर जो हैं वो सरकार के अधीन हैं और उसके पैसे कहाँ जाते हैं? आज तो राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि ये पैसे यहाँ कोई नहीं आ रहा है। आप जो मदरसों का उत्थान के लिए जो हिंदू लोग, मंदिर में कौन दान करता है आप बताएं चौहान साहब, कौन दान करता है? हिंदू करते हैं, हिंदू करते हैं। अब जब वो मंदिर में दान हिंदू कर रहा है और हिंदुओं के उत्थान में कितना % खर्च हो रहा है, ये हमारा कोई आंकड़ा नहीं है, ये कर्नाटक सरकार का आंकड़ा है। आप चेक कर लीजिए 2019 का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है। हाँ, वो जो 2019 का एक आंकड़ा दिया है कर्नाटक सरकार ने, वो 90% हिंदुओं के उत्थान पे वो पैसे खर्च होते हैं और 46% मदरसों के उत्थान के लिए खर्च होते हैं। 21% जो है, वो जो रेस्ट ऑफ 21% बच गया वो ईसाई के उत्थान के लिए खर्च होता है। आप बताएं, हिंदू मंदिर में दान कर रहा है, 10 रुपये 1000 रुपये जो भी दान करना है एक हिंदू दान करते हैं, और उस पैसे का आप कहाँ लगा रहे हो? उस पैसे को आप तनख्वाह दे रहे हो किसको? मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हो, ईसाइयों का उत्थान कर रहे हो, और जबकि हम वहां दान कर रहे हैं कौन? हिंदू। तो इस पे राकेश टिकैत ने कभी एक बार नहीं बोला कि जो हिंदू दान कर रहे हैं, हिंदू किसको देख करके दान कर रहे हैं भाई? वो अपने श्रद्धा से दान करते हैं, श्रद्धा से दान करते हैं। अब जब श्रद्धा से हम दान कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उससे हिंदुओं का उत्थान होना चाहिए। सबसे पहले ये जो हिंदू दान धर्म अधिनियम 1951 है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने चाहिए। अगर मंदिर सरकार के पैनल पे, मंदिर सरकार के कंट्रोल में अगर होगा तो जाहिर सी बात है मस्जिद भी उसके अंदर होना चाहिए, चर्च भी उसके अंदर होना चाहिए। जितने भी भारत में धार्मिक ये संस्थान है, ये सारे सरकार के अंडर आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही क्यों? सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही क्यों? और ठीक है, मंदिर मान लिया मैं, मंदिरों की संख्या भारत में ज़्यादा है, लेकिन एक गणना करवा लीजिए, मस्जिदों की संख्या क्या मंदिरों से कम है? अगर मंदिर हो सकता है सरकार के कंट्रोल में तो फिर मस्जिद भी होना चाहिए, और नहीं तो हिंदुओं का चढ़ावा का पैसा, हिंदुओं का चढ़ावा जो हो रहा है उसके पैसे का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं के उत्थान के लिए होना चाहिए। सब लेकिन शशिकांत जी ये बताइए, तो चलिए आपने पूरा बायोडाटा दे दिया, लेकिन जो टिकैत साहब है उन पर कौन कौन से केस किए जा सकते हैं? क्योंकि उनके ऊपर 3-4 केस किए गए हैं, उनके ऊपर कौन कौन से केस? देखिए, मैंने बताया आईपीसी का सेक्शन 153 का 1 उन पर इम्पोज किया जा सकता है। धार्मिक सद्भावना का उन्होंने ठेस पहुंचाया है। बहुत सारे हिंदुओं का जो भी है संगठन है, हिंदुओं पर उन्होंने बाकायदा एक तरह से कहा जाए हमला किया है। 195 और 153(1) में धार्मिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उन पर एफआईआर होना चाहिए। शशिकांत जी ये बताइए, जिस तरह युवराज सिंह आए, युवराज सिंह के पिता, उन्होंने भी टिप्पणियां की इस किसान आंदोलन में, तो आप एक एज ए लॉयर क्या देखते हैं इस किसान आंदोलन में जिस तरह की टिप्पणियां की जाए? ये किसान आंदोलन अगर कहा जाए तो एक तरह से सोची समझी विपक्ष की राजनीति है, और विपक्ष की राजनीति भी कहा जाए तो जो भी सरकारें
जो भी सरकार जब भी रही है तो उसके विपक्ष वालों ने हमेशा भी किसी भी विधेयक का अपोज किया है, विरोध किया है। ये सेम जो अभी आप देख रहे हो एमएसपी वगैरह की बातें चल रही है, एमएसपी वगैरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसी भी चीज़ का, कितने मिनिमम सपोर्ट प्राइस थे? 22 थे ना, 22 में 3 को घटा करके कर दिया है भाई। ये तो पहले से भी लागू है। ये केरल में, एपीएमसी नहीं है, वहाँ लागू करवाइए। आप कह रहे हो एसडीएम कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, एसडीएम पे ही तो भरोसा लोग नहीं कर रहे ना कि क्यों करेंगे भाई एसडीएम पे भरोसा? नहीं करेंगे एसडीएम पे भरोसा। लेकिन सबसे पहले जो लैंड जो जमींदार थे उसका जब केस होता था तो कौन सेटलमेंट करता था? सबसे पहले तो तहसीलदार करता था, रेवेन्यू तहसीलदार करता था। रेवेन्यू तहसीलदार नहीं कर पाता था, फिर तहसीलदार से एसडीएम, फिर एसडीएम से कमिश्नर करता था। भाई इसके पहले भी तो कोर्टे सेटलमेंट करती थी, एसडीएम कोर्ट सेटलमेंट कर रही थी। ये नया कानून तो लाया नहीं है मोदी जी ने। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना विरोध में बातें कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि भाई जो सच है, जिसमें लोगों को फायदा है, किसानों को फायदा है, वो बातें करनी चाहिए और उसका समर्थन जरूर करना चाहिए। एसडीएम कोर्ट, ऐसा भी सरकार ने नहीं कहा कि तुम एसडीएम जो फैसला दे देगा वही सर्वमान्य होगा। आप जा सकते हो जुडिशियल न्यायालय में भी आप जा सकते हो, सिविल न्यायालय में भी आप जा सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि जो एसडीएम ने फैसला दे दिया उसी पर लागू वही सर्वमान्य होगा। नहीं, ये तो पहले भी हो रहा था। लैंड रिवेन्यू में क्या हो रहा था? तहसीलदार फैसला देता था, तहसीलदार का फैसला अगर मान्य नहीं होता था अपील किया जाता था एसडीएम कोर्ट में, एसडीएमसी पे कमिश्नर कोर्ट में। ये तो पहले से ही चला आ रहा है। शशिकांत जी ये बताइए कि जिस तरह से अभी राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि मुझे फ़ोन से मारने की धमकी मिल रही है, इस मामले के बाद जो इन्होंने स्पीच दिया था ब्राह्मणों को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? अरे कुछ नहीं, किसी को मारने की धमकी नहीं दी जा रही है। वैसे तो मैं भी कह दूं कि मुझे भी मारने की धमकी दिया जा रहा है। कहने को हम बहुत कुछ कह दें। तुम सबसे पहले किसी एक सोसाइटी को, एक जाति मजहब की तुम बातें करते हो, किसी जाति को बदनाम करते हो, उसके बाद तुम आरोप लगाते हो कि वही जाति वाला हमें फ़ोन कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। तुमको इतना ही अपने जान का डर है तो तू इस तरह की बातें क्यों करता है? क्यों तुम मतलब समाज में जो है इस तरह की बातें करता है कि किसी को ठेस पहुँचे तुम्हारी बातों से? उस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आता है जब तुम बातें करते हो। ये आपके उदित राज जो हैं कांग्रेस के हैं, ये किस तरह ब्राह्मणों के विरोध में बातें करते हैं। इन सब पर एफआईआर होना चाहिए। जाति और मजहब ये लोग फैला रहे हैं और दोष दे रहे हैं ब्राह्मणवाद का। आज ब्राह्मणवाद कहीं नहीं है। आज सबसे बड़ा पाखंड अगर है तो अम्बेडकरवाद है। इस चीज़ को आप माने, इस चीज़ को आप माने, सबसे बड़ा अगर पाखंड है। अरे हम कहाँ जाति, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने पूछा आपसे आप कौन जाति के हैं, आपको पता है मैं कौन जाति से हूँ? नहीं पता है। हम लोग कभी जातिवाद नहीं किए। हाँ, अस्पृश्यता कभी नहीं थी, छुआछूत नहीं थी, अपवित्रता जरूर थी। 6ठी शताब्दी से पहले अपवित्रता जरूर थी, अस्पृश्यता कभी नहीं थी। ये लोग अम्बेडकरवाद और जिस तरह की कुछ तथा कहने का मतलब है वर्ण व्यवस्था थी लेकिन छुआछूत नहीं था, कभी नहीं, छुआछूत कभी नहीं था। ये तो मुगलों ने ऐसा करवा दिया है। आपसी विभाजन के लिए मुगलों ने किया है। अपवित्रता जरूर थी लेकिन अस्पृश्यता कभी नहीं थी, छुआछूत कभी नहीं था। ये छुआछूत कुछ मुगल के बादशाह भी रहे हैं और अंग्रेज भी रहे हैं जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था मुगलों ने करवाई है कि भाई ये आपस में टूट जाएं, आपस में टूटने के बाद उसका फायदा हो। और ये हाँ मानता हूँ अपवित्रता जरूर थी, अस्पृश्यता कभी नहीं थी। सर ये बताइए जो राकेश टिकैत का ये जो पूरा का पूरा मामला है जिसमें अब बवाल मचता हुआ नज़र आ रहा है, हिंदू इसको लेकर अब जागृत हो रहे हैं, उसको आप कैसे देते हैं इस पूरे बयान को? देखिए, हिंदू कभी सोया नहीं था, हिंदू हमेशा से जागृत रहा है। राकेश टिकैत के बयान देने के बाद अगर लोग ये सोचते हैं कि हिंदू जाग गया है तो ये उनकी मूर्खता है। हिंदू कभी नहीं सोया, ना हिंदू कभी सोएगा। और राकेश टिकैत को मैं यहाँ से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, द न्यूज़पेपर के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अपनी औकात में रहिए टिकैत साहब। आप किसानों के नेता हैं, पूरे देश के नेता नहीं हैं। एक वर्ण विशेष, एक वर्ग विशेष के, एक क्षेत्र विशेष के नेता हैं। या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा जगह है जहाँ के आप किसान नेता हैं। आपको बातें सोच समझ कर बोलनी चाहिए। ऐसे कोई शब्दावली का प्रयोग ना करें कि किसान ही आपके खिलाफ भड़क जाएं। क्या किसान जो जिनके बारे में आप बोलते हैं कि मंदिरों के पंडित यहाँ आकर भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहे? आपने दिल्ली को बंधक बनाने से पहले
दिल्ली की सड़कें बंधक बनाने से पहले, दिल्ली वालों को कैद करने से पहले क्या मंदिर के पंडितों को लेटर लिखकर दे के आए थे? मैं आंदोलन में बैठने जा रहा हूँ, मैं 40 दिन चलाऊंगा, 60 दिन चलाऊंगा, 90 दिन का मेरा आंदोलन चलेगा। क्यों आएंगे पंडित? क्यों आएंगे हिंदू समाज तुम्हारे को लंगर खिलाने यहाँ पे? आप किसानों की बात करते हैं तो सरकार से बात कीजिए। आप दिल्ली को बंधक बनाकर किससे बात कर रहे हैं? खालिस्तान के नारे लगवाते हैं आप, दुहाई आप ब्राह्मणों को देते हैं। ब्राह्मण नहीं आए, नहीं आएंगे ब्राह्मण आपको खाना खिलाने।